नमस्कार साथियों, एमिनेंट क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो मैं इस समय हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है तो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स के बारे में चल रही है। तो स्क्वायर रूट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे पिछले वीडियो में से लगभग उसमें 7 लेक्चर हमने लिए थे आप लोगों के, ठीक है। आज हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्यूब रूट्स का। क्यूब रूट्स जो है तो आपके एग्जाम में कभी कभी एक आध प्रश्न फेंक देता है, पर निरंतर रूप से क्यूब रूट से प्रश्न नहीं आते हैं आपके। पर हमारे सिलेबस में है तो हमको पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस में है तो हमको उसको विस्तार पूर्वक में पढ़ना पड़ेगा, जिससे एग्जाम में कब आ जाए, ऑनलाइन का ट्रेंड है, कोई भरोसा नहीं है। तो क्यूब रूट्स के लिए सबसे पहले आप ये कर लीजिए, क्यूब को आगे समझिए। क्यूब में कुछ नहीं समझना है। क्यूब का जैसे मान लीजिए कि 2 का क्यूब सर 2 गुणे 2 मतलब कि 8। यहाँ पावर 3 लिखी है तो यहाँ पास 3 दफा हम क्या कर दिए, गुणा कर दिए, ठीक। ये आपका होता है क्यूब रूट्स। तो सर क्यूब के लिए आप एक काम ये करिए कि 1 से 30 तक क्यूब को आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। बस याद कर लेंगे ना, याद जब कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक। तो इससे सबसे सुपर आपके लिए है कि क्यूब को 1 से 30 तक याद कर लीजिए। एक मैं आपको वो बताता हूँ, चार्ट बता देता हूँ कि जिससे आपको ध्यान रहे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब। ये बार बार लिखेंगे तब याद होगा। लिखने लगेंगे तो हाथ जो है तो ऑटोमेटिक क्या करता है, वर्क करता है। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का कितना होता है सर, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। ये आपके होते हैं क्यूब, ठीक। इसको ध्यान में रखिएगा। अब सर क्या चीज़ आप बताना चाहते हैं, हम कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं कि 11 का भी लिख लीजिए। 11, 12, 13, 14, 15। तो 11 का जो आपका होता है तो कितना होता है, 13, 31 होता है। 12 का जो आपका होता है तो कितना होता है, 17, 28 होता है। 13 का जो आपका होता है तो 13 का कितना होता है, 21, 97 होता है। 14 का कितना होता है, 14 का आपका कितना होता है, 27, 44 होता है। अच्छा, 27, 44 और 15 का कितना होता है आपका, 33, 75। ये 15 तक आप अभी तो इसको याद ही कर लीजिए, जिससे कि हम आपको आगे ले जा सके। 15 तक याद रहेगा तो हम जब प्रश्न कराएंगे तो जिसमें से ये रहेगा कि आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हम डायरेक्ट कहीं ना कहीं 13 के क्यूब हम इतना जल्दी यहाँ पास लिख देंगे तो वो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये सर 13 का आपने क्यूब लिखे हैं। तो अब हम क्यूब के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा क्यूब रूट्स के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्यूब में कुछ नहीं है, क्यूब में आपको 30 तक याद करे रहेंगे तो सब काम बनता रहेगा। क्यूब रूट्स को मतलब घन मूल, ठीक है, घन और घन मूल इन क्यूब रूट्स की जो हम चर्चा करेंगे। जैसे 27 लिखा है ना, पर यहाँ पास 3 लिखना जरूरी है यार। क्या लिखना जरूरी है, यहाँ पास 3 लिखा जरूरी है। अगर 3 नहीं लिखा है तो आप इसको स्क्वायर समझेंगे, पर 3 लिखा है तो आप इसको क्या समझेंगे, क्यूब रूट्स समझेंगे। क्या समझेंगे, क्यूब रूट्स। तो सर ये क्या करता है, ये इसको आप तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। बारिश हो रही है बाहर, बहुत तेज बारिश हो रही है आज, मौसम सही नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए हम क्लास कर रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पर। तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, हम तोड़ दिए इसको।
अब ये क्या करता है कि ये बाहर पेयर जो फेंकता है, स्क्वायर में क्या था कि स्क्वायर में जो था तो वो 2-2 का पेयर फेंकता था, और यहाँ पास जो है क्यूब रूट्स में जो होगा तो आपका 3-3 का पेयर फेंकेगा। तो 27 का क्यूब रूट्स हम निकालेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा सर? 3 निकल के आएगा। 64 का, जैसे 64 लिखा है, 64 का क्यूब रूट्स 64 का जब हम निकालेंगे तो 64 में तोड़ दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। ठीक है, ये एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो सर 2 बाहर आया, 2 बाहर आया, मतलब सर 4। 64 का क्यूब रूट्स कितना निकल के आया सर? हमारा 4 निकल के आया। कोई दिक्कत नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। पर ये भी बताना ज़रूरी है कि जो नया बच्चा है तो उसके लिए तो ज़रूरी है बेसिक चीज़ें बताना। अब देखिए, अब हम थोड़ा बताते हैं आपको लॉजिक, कि जैसे हम क्यूब रूट्स के प्रश्नों को करते कैसे हैं लॉजिक के रूप में। तो लॉजिक जो होता है हमारा प्रश्न का इकाई अंक, इधर लिख लीजिए उत्तर का इकाई अंक। तो इकाई के अंकों से कैसे हम खेलकर उत्तर देते हैं क्यूब रूट्स के प्रश्नों को। तो अगर एक चार्ट लिख लीजिए तो ज़्यादा आप समझ पाएंगे। चार्ट ऐसे बना लीजिए कि जैसे 1 का क्यूब्ड कितना होता है सर? 1 होता है। 2 का क्यूब्ड सर हमारा कितना होता है? सर 2 का क्यूब्ड हमारा 8 होता है। 3 का क्यूब्ड हमारा सर 27 होता है। 4 का क्यूब्ड सर 4 का सर 64। 5 का क्यूब्ड 125। 6 का सर 216। 7 का क्यूब्ड सर 343। 8 का सर 516। 8 का 512 सॉरी 512। 9 का 729 और 10 का क्यूब्ड 1000। देखिए, अगर प्रश्न के इकाई के अंक पर 1 है तो उत्तर का इकाई अंक हमारा 1 होगा। उत्तर का इकाई अंक हमारा क्या होगा? 1 होगा। बड़ी अच्छी लॉजिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर अब देखिए, प्रश्न का इकाई अंक अगर क्या है, ये क्यूब रूट्स की बात चल रही है, काहे की? क्यूब रूट्स की, क्यूब रूट्स, ठीक है, ये बात चल रही है। पॉइंट बी नोटेड, ठीक है। अगर इकाई का अंक 8 है तो उत्तर हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 2 होगा। अगर इकाई का अंक क्या है? 7 है तो उत्तर का इकाई का अंक हमारा क्या होगा? 3 होगा, ठीक। अगर इकाई का अंक 4 है तो हमारा उत्तर का इकाई अंक क्या होगा? सर 4 ही होगा। अगर 5 है तो 5 ही होगा। अगर 6 है, क्या है? 6 है, 6 है, उत्तर का इकाई अंक हमारा 6 होता है, ठीक है। अगर 3 है, क्या है? 3 है तो उत्तर का इकाई अंक हमारा 7 होता है, ठीक। और क्या है? अगर 2 है तो सर हमारा इकाई का अंक 8 होता है। अगर 9 है, प्रश्न का इकाई अंक 9 है तो उत्तर का इकाई अंक 9 होता है। हो गया, बस 0 का 0। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आया कि आपका कि 4 5 6 4 5 6 और 1 9, 1 9 ये सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, सेम होते हैं। देख लीजिए, सेम होते हैं। 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 1 का 1 है, 9 का 9 है। चेंजेस किस में है? बस चेंजेस इसमें है
8 का 2 में है और 2 का 8 में है, और कहाँ में है देख लीजिए, 7 का 3 में है, 3 का 7 में है। बस ये क्यूब रूट्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था, तो जो मैं ये बता चुका हूँ। अब हम कुछ तरीके बताते हैं आपको जो क्यूब रूट्स आप निकालिएगा, कैसे निकालेंगे। ठीक, आइए चलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे प्रश्नों में, उस चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं कैसे हम निकालें। तो सर जैसे एक हमको इसका निकालना है क्यूब रूट्स, काहे का, इसका हमको क्या निकालना है क्यूब रूट्स, काहे का, इसका। तो हम कैसे निकालेंगे, हम इसको 3 का क्या बनाते हैं, जब वो करते थे स्क्वायर करते थे तो हम पेयर 2 का बनाते थे, पर क्या है क्यूब रूट्स है तो हम पेयर 3 का बनाएंगे। काहे का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है गुरुजी। तो गुरुजी आपको कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा यहाँ पास एक नंबर, जब इकाई का अंक 3 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, ये आपको मैं 2 मिनट पहले बताया हूँ। तो सर इकाई का अंक जो इसका होगा तो 7 होगा। अब ये 4 है, 4 जो है तो किस किस क्यूब के बीच में आता है, सर 4 जो है तो 1 के स्क्वायर क्यूब के बीच में आता है, और 2 का 8 होता है, 1 का 1 होता है। तो हमको जस्ट क्या करना है, इसके पीछे वाला नंबर लेना है, जस्ट इसके पीछे वाला नंबर लेना है। तो ये 17, ये क्या हो गया आपका क्यूब हो गया। 4 जो है तो किसके किसके बीच में आता है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है कि नहीं आता है। तो हम जस्ट पहले वाला नंबर लेते हैं, ये आपका 17 का क्यूब है। देख रहे हैं कितना फास्ट निकाल रहे हैं क्यूब, नहीं जो फैक्टर मेथड से तोड़ेंगे करेंगे तो टाइम लगेगा, वो सबसे आता है, पर हमको टाइम बचाना है। एक और कर लीजिए तो और समझ में आएगा। अभी फर्स्ट दफ़ा किए हैं ना तो ना आया होगा उतना, और करेंगे तो आएगा। तो गुरुजी बताइए आप क्या करना है हमको करना है एक बड़े नंबर का क्यूब, एकदम बहुत जल्दी करना है। 47, 45, 52 का क्यूब रूट्स निकालिए। 47, 45, 52 का क्यूब रूट्स निकालिए। ठीक है गुरुजी, हम निकालने के लिए तत्पर हैं। सर प्रश्न के इकाई के अंक में 2 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा। सर बताए हैं कि जब प्रश्न के इकाई के अंक में जब 2 हो तो उत्तर का इकाई अंक सर हमारा 8 होता है, और जो 8 हो तो 2 होता है। बताया हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है सर बताए हैं। हम 3 का क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। काहे का 3 का 3 का ना पेयर बनाएंगे। जी सर, ये वाला पेयर में तो ये दे दिया हमको डिजिट, एक डिजिट और आएगी इसमें से। तो 474 जो है तो किन किन क्यूबिकों के बीच में आता है, किन क्यूब के बीच में आता है। तो सर 474 जो है तो 7 का क्यूब जो आपका होता है तो कितना होता है सर 343 होता है, और 8 का क्यूब जो होता है तो क्या होता है 512 होता है। तो हमको जस्ट इसके पहले वाला नंबर लेना है। कौन सा नंबर लेना है, जस्ट पहले वाला। तो यहाँ पास सर 7 आ जाएगा 78। तो ये हमारा आंसर है। देख रहे हो मक्खन की तरह चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। क्यूब रूट्स इसके पहले कभी ऐसा लगाए थे जैसा आज लगा रहे हैं आप, ना लगाए थे होंगे, पहली दफ़ा किए होंगे ऐसा शायद। नहीं, आप फैक्टर मेथड से उसको डिवाइड करते थे, फिर उसके बाद 3 का पेयर बनाकर निकालते थे। एक और करना है, अब आप लोगों को करना है। 2 मैं बता चुका हूँ, अब आप करेंगे। चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें दे रहा हूँ। देखिए
इसका क्यूब रूट निकालिए सभी लोग। टाइम है आपके पास, 1 मिनट का है, मैं देता हूं, आप लोग निकालिए निकालिए इसका क्यूब रूट्स, अभी बताया हूं। देखिए 3 3 का आगे पेयर बनाइए। कितने कितने का? 3 3 का। नहीं, इसको 4 का भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके लिए तो नहीं मिल रहा है ना, क्या मतलब, बना लीजिए, 4 का भी बना लीजिए। ठीक है सर, बना लेते हैं। 4 है तो उत्तर का इकाई अंक हमारा क्या होता है? अभी कुछ देर पहले आप मुझे बताए हैं सर, 4 का 4 ही होता है, मतलब हमारा 4 ही होगा। 1124 जो है तो किन किन स्क्वायरों, किन किन क्यूबडों के बीच में आ रहा है सर? 1124 जो है तो आपका 10 का क्यूब जो होता है तो 1000 होता है। 11 का क्यूब जो होता है तो कितना होता है? 1331 होता है। तो हम इसके जस्ट पीछे वाला नंबर लेंगे, यहाँ पास 10 104 है, आ गया इसका आंसर। देख रहे हो कितना फास्ट हो रहा है। चीजें जब देखोगे करोगे तो आने लगेंगी। अभी जो फर्स्ट दफा कर रहे हैं तो शुरू से फिर से देखिए, होंगी चीजें, आराम से होंगी। तो ये ऐसे प्रोसेस होती है क्यूब के निकालने की। ठीक है सर, ठीक, और कर लो। अगर आप पहली दफा कर रहे हो तो 2 4 10 प्रश्न और कर लो, जिससे क्या हो कि कॉन्सेप्ट एकदम पूरी तरह से मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। लो, एक करो और करो, क्यूब रूट्स निकालो, इसका क्या होगा? इसका क्यूब रूट्स निकालो, निकालो निकालो सर। 3 है, 3 3 का हम पेयर बना लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं हो रही है सर। 3 में हमारा उत्तर का इकाई अंक क्या होता है? तो उत्तर का इकाई अंक सर आपका 7 होगा। होगा जी सर, बताया हूँ, अभी चार्ट लिखाया हूँ, एक चार्ट बनवाया हूँ, उस चार्ट के माध्यम से करिएगा सर, यही होता है। ये भी 3 का ये किसके 912 जो है तो किसके किसके नियरेस्ट है? तो सर इन नियरेस्ट नहीं, किन 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 2 क्यूबडों के बीच में आ रहा है सर? 10 का जो होता है क्यूब तो 1000 होता है। 9 का क्यूब जो होता है तो कितना होता है सर? 9 का क्यूब जो आपका होता है तो 729 होता है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट इसके पहले वाला नंबर लेते हैं। कौन सा? जस्ट इसके पहले वाला नंबर। तो हमारा ये 97, इसका हमारा आंसर हुआ। 97 का 3 दफा जब गुणा करेंगे तो आप इसी संख्या में पहुंच जाएंगे। ठीक, बहुत यूनिक चीजें बता रहा हूँ, बड़ा डीप एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। ये कि हर किताबों में, हर नोट्स में, हर कोचिंग में ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं आपको। आप पैसे देकर भी ये चीज़ें नहीं सीख सकते जो मैं सिखा दिया हूँ। फ्री की मिल रही हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आप वैल्यू कम करते होंगे, पर 1 नंबर की चीज़ें सिखा रहा हूँ, सीख लीजिए। इतना सरल क्यूब रूट्स मुझे नहीं लगता कि आप पहले पढ़े रहे होंगे। 1 दशमलव वाला देख लीजिए कि जैसे दशमलव वाले में क्या होता है कि होगा क्यूब रूट्स और क्यूब इतना ही है कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। अब प्रश्न आएंगे तो प्रश्न करा देंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसमें दशमलव जो लगा है
तो अभी आपको दशमलव को नहीं ध्यान देना है, ठीक है। एक और जीरो होना चाहिए ना, हाँ यहाँ पास एक और जीरो होगा, ठीक। तो अभी आपको करना क्या है कि अभी दशमलव को नहीं ध्यान देना है, अभी आपको इस नंबर का क्यूब निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। सर 6 है तो उत्तर का इकाई अंक हमारा क्या होगा? सर 6 होगा। इसी पेयर बना। 97 आपका किन किन क्यूबों के बीच में आता है? सर 4 का क्यूब जो होता है तो 64 होता है, और 5 का क्यूब जो होता है तो 125 होता है। जस्ट पहले वाला मतलब ये 4, ये 46 का आ रहा है। अब देखो 3 छोड़कर ये 1 पेयर, 2 पेयर, ये 3 पेयर, ठीक है। मतलब डेसिमल जो आएगा तो आपका 3 छोड़ के आएगा, 1 2 ये 3, ये आपका क्यूब रूट्स होगा दशमलव का। जब सेम उसी तरह स्क्वायर की ही तरह था, स्क्वायर में हम 2 का लिखते थे, 2 छोड़ के आता था, 2 का बनाता था पेयर। क्यूब रूट्स में क्या है कि 3 का बनाएगा, तो 3 का 3 का 3 का ये आपका बन गया, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द ना होगा। बस इसके अलावा आपका क्यूब रूट्स में कुछ नहीं है। अब कुछ जैसे क्यूब रूट्स में हमको नहीं लगता कि किसी को निकालने में दिक्कत होगी। अब क्यूब घन जब याद करना है 30 तक याद कर लीजिएगा, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अब जैसे एक आध प्रश्न ऐसे भी आ जाते हैं, प्रश्न ये आ जाते हैं कि 1323 में क्या गुणा किया जाए कि परफेक्ट क्यूब हो जाए? 1323 में क्या गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए? पूर्ण घन बन जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है? केवल फैक्टर मेथड ही यूज करना है। काट दीजिए। ये किसी से कट रहा है क्या? सर 3 से कटेगा। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकम 3। ये भी किससे कटेगा? ये भी 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ये भी 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 नमा 27, 7 7 7 1। मतलब एक 7 की हम एक पेयर तो ये बन गया, ये 2 7 है, एक को 7 और चाहिए, तो इस 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। अगर डिवाइड पूछता तो डिवाइड आप किसका करते हैं? 2 7 49 का करते हैं। भाई 2 7 जो है तो क्या है? एक्स्ट्रा है, ठीक। अभी गुणा है, कल जोड़ वाला भी कर लेंगे। क्या संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पर प्रश्न वैसे आते हैं, सरल टाइप में रहते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो था तो आज हम आपका क्यूब और क्यूब रूट से करा दिए हैं। कल की वीडियो लेक्चर सीरीज में हम आपको घन के जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनको करा देंगे। देखते हैं कल की वीडियो में अगर प्रश्न कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं एक और मैं वीडियो बना दूंगा घन पर। जो प्रश्न आए हैं तो छूटना नहीं चाहिए, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है? तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। नमस्कार साथियों।